आज की इस वीडियो में हम साहित्यिक स्रोत के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि साहित्यिक स्रोत में किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। अब जैसे साहित्यिक स्रोत की बात की जा रही है तो आपको इतना पता ही चल गया होगा कि साहित्य से जुड़ा हुआ है, यानी जिसमें ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ जो थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे, इन सब चीज़ों को, रामायण महाभारत, इन सबको सम्मिलित किया गया है। तो इनके बारे में आज हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ उनसे जुड़ी हुई जानकारी को प्राप्त करेंगे जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें बताती है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि बताया गया साहित्यिक स्रोत के बारे में, तो साहित्यिक स्रोत जो होता है इसको दो भागों में मुख्य रूप से बांट दिया गया है। क्या क्या बांटा गया है इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। पहला होता है आपका धार्मिक साहित्य और दूसरा जो है इसका भाग जो बांटा गया है इसको लौकिक साहित्य। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या, धार्मिक साहित्य, और दूसरा लौकिक साहित्य। तो पहले हम जानेंगे धार्मिक साहित्य, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लौकिक साहित्य है इसके बारे में जान लीजिए, जैसे जो धर्म से ना जुड़ा हो, जिसमें काल्पनिक चीज़ों को समावेशित किया गया हो या काल्पनिक चीज़ों को रखा गया हो, जिसके बारे में कोई मूलभूत जानकारी ना प्राप्त हो, कुछ कम जानकारी प्राप्त हो, इन सब चीज़ों को, या धर्म से जो ना जुड़ी हो, इसके बारे में ये कह सकते हैं कहानियाँ हो लेकिन धर्म से वो जुड़ी ना हो, कुछ जुड़ी हो कुछ ना जुड़ी हो, तो लौकिक साहित्य में आते हैं। अब धार्मिक साहित्य जो है इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है। पहला आपका है वैदिक साहित्य। क्या है? वैदिक साहित्य, धर्म से जुड़ी हुई है यानी वैदिक साहित्य हो गया, और दूसरा हो गया अवैदिक साहित्य। तो ये दोनों चीज़ें, अब देखिए पहले जो बताया गया क्या, वैदिक साहित्य, इसको जानेंगे और इसके बाद अवैदिक साहित्य के बारे में बताऊंगा, और अगली वीडियो में मैं आपको लौकिक साहित्य के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो आपका लॉन्ग हो जाएगा। डिटेल आप पढ़ रहे हैं तो डिटेल पढ़ने में समय लगेगा और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो आज हम जानेंगे केवल धार्मिक साहित्य के बारे में, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा लौकिक साहित्य के बारे में। तो आज हम जानते हैं पहले धार्मिक साहित्य और इसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित की गई इसके बारे में जानेंगे। और सबसे पहले हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा वैदिक साहित्य। तो देखते हैं आज वैदिक साहित्य के बारे में। तो चलिए पहले हम जानते हैं वैदिक साहित्य के बारे में। तो वैदिक साहित्य में जो शामिल किए गए हैं, किन किन चीज़ों को शामिल किया गया पहले जानते हैं उनके बारे में। वेद हो गया, इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, आदि चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। तो जान लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं जो वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य में आपका जो सम्मिलित किया गया है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यन ग्रंथ, पुराण, स्मृति, उपनिषद, वेदांग, इन सब चीज़ों को शामिल किया गया किसमें? वैदिक साहित्य में। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। पहले वेद के बारे में पढ़ेंगे, फिर इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए वेद है, तो सबसे पहले आप लोग किसके बारे में जानेंगे? वेद के बारे में। ठीक, जो वेद थे, तो आपको ये पता ही होगा कि वेद कितने हैं, कितने प्रकार के वेद हैं, यानी कितने भागों में वेद को बांटा गया है। तो अब सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि वेद का अर्थ क्या होता है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। यानी वेदों में ज्ञान को संकलित किया गया है। जितने भी प्रकार के वेद हैं सब में किसी न किसी प्रकार की जानकारी दी गई है, ज्ञान दी गई है, मंत्र दिए गए हैं, तो उन्हीं सब के बारे में जानेंगे। तो वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और वेदों का दूसरी चीज़ आपसे ये पूछी जाती है, वेदों के संकलनकर्ता। संकलनकर्ता, वेदों के संकलनकर्ता जो है वो कौन है? महर्षि देवपायन वेद व्यास। और इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? वेद व्यास। यानी वेद रखा गया है, वेद व्यास के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? वेद। तो इसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि देवपायन वेद व्यास। इनका यही नाम पूछा जाता है कि वेदों के संकलनकर्ता कौन है। तो आप लोग नाम बढ़िया से याद रखिएगा, महर्षि देवपायन वेद व्यास। ठीक, वेदों के संकलनकर्ता हो गए। अब आगे हम जानते हैं कि वेदों को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कितने प्रकार के वेद लिखे गए हैं और उनमें कौन कौन सी जानकारी दी गई है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं वेद के बारे में। तो यहाँ पर मैंने वेद के बारे में बता दिया, वेद कितने प्रकार के होते हैं, उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने लिख दिया है। मैं एक एक पढ़ते चल रहा हूँ, समझाते चल रहा हूँ, आप कापी कलम लेके बैठ जाइए और उनको नोट करते चलिए। महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो आपके वेद हैं, वेदों को चार भागों में बांटा गया है। किसमें? यानी चार प्रकार के वेद होते हैं। कौन सा? पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। ठीक, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में, तो जो ये आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद जो है ये संस्कृत भाषा के ऋक वर्ड से बना है, शब्द से बना है। और ऋक का मतलब होता है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। किससे? छंदों और चरणों से युक्त मंत्र। यानी इसमें जो मंत्र दिए गए उसमें छंद और चरण भी सम्मिलित किए गए हैं, छंद में लिखे गए या फिर चरण में लिखे गए हैं।
अब इसके बाद यहाँ ध्यान ये देना है, जब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो गायत्री, ये ऋग्वेद में जो मंत्र दिए गए हैं, इन मंत्र का जो जाप करने वाला होता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा कि ऋग्वेद के मंत्रों का जाप करने वाला जो पुरोहित होता है उसे होरोत या फिर होता कहा जाता है। क्या? होरोत या फिर होता कहा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु है कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और लगभग 10,600 और कहीं कहीं पर आपको मिलेगा 10,589 ऐसे। तो आप ये जानिएगा कि लगभग 10,600 ऋचाओं का मतलब होता है मंत्र, इतने मंत्र दिए गए। तो आप ये याद रखिएगा कि इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा लगभग 10,600 ऋचाएँ दी गई है। इसके बाद अगला बिंदु क्या है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 मंत्र लिखे गए हैं और अग्नि देवता के लिए 200 मंत्र। दोनों चीज़ें याद रखना है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 मंत्र और अग्नि के लिए 200 मंत्र लिखे गए हैं। ये इतना आपको याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो अब बता रहा हूँ ये है, अगला बिंदु है ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, सबसे महत्वपूर्ण यही है, बार बार इसको पूछा गया परीक्षा में। ऋग्वेद का 10वां मंडल जो होता है उसे कहा जाता है पुरुष सूक्त। किस नाम से जाना जाता है? पुरुष सूक्त। और उसी में पहली बार शूद्रों का उल्लेख मिलता है, यानी जो शूद्र जाति होती थी उसका उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल यानी पुरुष सूक्त में मिलता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है उसे पुरुष सूक्त नाम से जाना जाता है और उसी में सबसे पहले शूद्रों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है, ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो सोम देवता के लिए है, यानी उसमें सोम देवता का उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद का 3रा मंडल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख है और 9वें मंडल में सोम देवता और 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख है। ये हो गया ऋग्वेद के बारे में। अब इसके बाद हम देखते हैं सामवेद के बारे में। देखिए सामवेद है, और साम का अर्थ क्या होता है यहाँ पर मैंने लिखा है, साम का शाब्दिक अर्थ होता है संगीत या गान, संगीत या गान। तो इससे आपको ये पता ही चल गया होगा कि जो संगीत से संबंधित वेद है, अगर पूछा जाए कि संगीत से संबंधित कौन सा वेद है तो आप क्या बताएंगे? सामवेद। सामवेद है जो कि संगीत या फिर गान से संबंधित है। अब इसमें जो मंत्र है इसका जाप करने वाले, यानी इसके मंत्रों का गान करने वाला जो होता है उसे क्या कहा जाता है? उद्गाता। इसको याद रखिएगा। ऋग्वेद वाले में क्या कहा जाता है? होरोत या फिर होता। और जो गायत्री सामवेद का जाप करते हैं उनमें क्या कहा जाता है? उद्गाता। इन्हें कहा जाता है उद्गाता। और सामवेद के प्रथम दृष्टा कौन थे? जैमिनी। सामवेद के प्रथम दृष्टा कौन थे? जैमिनी थे। ये वेद व्यास के शिष्य थे, यानी जिन्होंने सभी वेदों को संकलित किया था उसके शिष्य थे कौन? जैमिनी। जैमिनी प्रथम वेद दृष्टा थे किसके? सामवेद के। इसके बाद कहा जाता है कि भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, सामवेद में लगभग जो ऋचाएँ हैं, ऋचाओं की संख्या जो है 1549, 1500 ऋचाएँ यानी मंत्र हैं, जिसमें से 78 नई हैं और बाकी सब कहाँ से? ऋग्वेद से ली गई हैं। यानी ये वेद किस पे डिपेंड है? ऋग्वेद से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें केवल 78 नए मंत्र जोड़े गए हैं, बाकी सब कुछ लिया गया है ऋग्वेद से। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? सामवेद है। और इसके बाद सामवेद के मंत्रों का जाप करने वाला क्या कहलाता है? उद्गाता। और इस सामवेद के प्रथम दृष्टा कौन थे? जैमिनी। और जैमिनी कौन थे? वेद व्यास के शिष्य थे। बस इतने पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है सामवेद से। चलिए अगला देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो है यजुर वर्ड जो आपका बना है, ये बना है संस्कृत शब्द यजुस से बना है, और यजुस का मतलब होता है यज्ञ। अब इससे आपको पता ही चल गया होगा कि जो यजुर्वेद है वो यज्ञ संबंधी कर्मकांडों से जुड़ा हुआ है। अब इसमें जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में जो मंत्र दिए गए हैं, यानी यज्ञ के समय जो मंत्र गाए जाते हैं, उनका जो उच्चारण करने वाला होता है उसे कहा जाता है अधुर्व। क्या कहा जाता है? अधुर्व। ठीक। अब यहाँ पे दिया गया है यह कर्मकांड पर आधारित है, मतलब ये वेद जो है ये किस पर है? कर्मकांड पर। यानी जब कोई पाप कोई करता है तो फिर उसका क्या करता है? उसका प्रायश्चित करने के लिए जो यज्ञ करवाते हैं, यानी यज्ञ से कर्मकांड, यानी यज्ञ संबंधी जो कर्मकांड हैं उनसे जुड़ा हुआ वेद कौन सा है? आपका यजुर्वेद। इसके प्रथम दृष्टा थे याज्ञवल्क। कौन थे? याज्ञवल्क। और याज्ञवल्क कौन थे? वाजसेनी के शिष्य, महर्षि वाजसेनी के शिष्य थे याज्ञवल्क, और वही यजुर्वेद के प्रथम दृष्टा हैं।
इसमें कुल 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय दिए गए हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि यजुर्वेद जो है वो संस्कृत शब्द यानी यजुस से बना है और यजुस का अर्थ होता है यज्ञ। इसका उच्चारण करने वाला जो होता है वो इसके मंत्रों का वो क्या होता है अधुर्य, और उसके बाद ये कर्मकांड पर आधारित है। इसके प्रथम दृष्टा याज्ञवल्क्य है। इसके बारे में डिटेल में अध्ययन मैं और अच्छी तरह से करवाऊंगा जब हम पढ़ेंगे वैदिक काल। वैदिक काल में जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में जो चीज़ें बची हुई हैं उनके बारे में मैं आपको अच्छी तरह से और बताऊँगा। अब आगे है अथर्ववेद। अथर्ववेद में अब देखिए अथर्ववेद जो है ये यहाँ एक चीज़ आपको याद रखना है, ये जितने वेद आप आगे पढ़े जैसे आपका ऋग्वेद हुआ, सामवेद, यजुर्वेद, ये परलोक से संबंधित है, लेकिन ये लोक से, इसी लोक से संबंधित है और लौकिक फल प्रदान करने वाला वेद है। कैसा वेद है? लौकिक फल प्रदान करने वाला वेद है। इसमें देखिए इसके जो दृष्टा हैं 2 लोग थे। पहला तो आपके हैं अथर्वा ऋषि, ठीक, महर्षि अथर्वा, तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया अथर्ववेद, ठीक। प्रथम दृष्टा कौन थे? अथर्वा ऋषि, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है अथर्ववेद। इसके दूसरे दृष्टा जो है आंग्रस ऋषि, आंग्रस ऋषि, तो इसे एक और नाम से भी जाना जाता है अर्थवांगिरस वेद। किस नाम से? अर्थवांगिरस वेद के नाम से भी इस वेद को जाना जाता है। दोनों चीज़ याद रखिए, प्रथम दृष्टा थे अर्थवा ऋषि तो उनके नाम पर इसका नाम रखा गया अथर्ववेद। दूसरे दृष्टा इसके थे आंग्रस ऋषि, आंग्रस ऋषि के नाम पर इसका नाम रखा गया अर्थवांगिरस वेद। क्या? अर्थवांगिरस वेद, ठीक। अब इसमें 20 कांड हैं, 731 सूक्त हैं और लगभग 5987 ऋचाएँ या मंत्र हैं, जिसमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए 5987 ऋचाओं या मंत्रों में से, ठीक। अब ये महत्वपूर्ण जो चीज़ है इसमें यही पूछा जाता है कि तंत्र मंत्र, जादू टोना, पाप प्रायश्चित, पुण्य, साप, वशीकरण, प्रेम, इन सब का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आप जानते रहिएगा कि वो कौन सा वेद है? अथर्ववेद है, जिसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, पाप पुण्य, साप, वशीकरण, प्रेम, प्रायश्चित आदि का उल्लेख मिलता है। और आयुर्वेद के जो सिद्धांत दिए गए हैं वो भी आपके अथर्ववेद में ही दिए गए हैं, यानी आयुर्वेद का जनक भी कौन है? अथर्ववेद है। तो ये हो गया वेदों के बारे में। इसके बाद हम ब्राह्मण ग्रंथों, आर्यंक, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम जानते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण होता है, कौशिकी ब्राह्मण होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको जब वैदिक काल का वीडियो पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा डिटेल से। यहाँ बस आप इतना जानिए कि जो आपके ब्राह्मण ग्रंथ है ये वेदों के ऋचाओं को अच्छी तरह से समझने या यज्ञ संबंधी कर्मकांडों को करने के लिए इनकी रचना की गई। दूसरा है आपका आर्यंक ग्रंथ। आर्यंक ग्रंथ जो है, आर्यंक जो वर्ड है आपका ये अरण्य से बना है। किससे बना है? आरण्य। आरण्य का मतलब होता है वन, वन, ठीक। आर्यन ग्रंथ जो है इसका मतलब होता है आर्यन का बना है, आर्यन से बना है। आर्यन का मतलब होता है वन, और वन का मतलब ये हुआ कि जो ये है आर्यन ग्रंथ है इनकी रचनाओं को या इनकी ऋचाओं को वनों में उच्चारण किया गया था, यानी इनका अध्ययन वनों में किया जाता था, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? आर्यन ग्रंथ कहा गया। इसमें ज्ञान और चिंतन, ज्ञान और चिंतन की प्रधानता दी गई है। तो आर्यन ग्रंथ, बस इतना आपको ध्यान देना है। पूछा जाता है आपसे कि आर्यन ग्रंथ को कहाँ पर अध्ययन किया जाता था, यानी आर्यन ग्रंथ जो थे उनकी ऋचाओं का या उनकी रचनाओं का अध्ययन कहाँ किया जाता था? तो वन में किया जाता था, इसलिए इसका नाम आर्यन ग्रंथ पड़ा है। और ब्राह्मण ग्रंथ आपको बताइए दिए कि ऋग्वेद या कोई भी वेद हो उसके ऋचाओं को अच्छी तरह से समझने और यज्ञ संबंधी कर्मकांडों का प्रतिपादन करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं उनका जो वेद होते हैं उनके लिए एक एक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। तो इसके बारे में मैं आपको वैदिक काल की जो वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम वेदों के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे वहाँ पर बताऊँगा, ठीक। आगे हम चलते हैं, जानते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद क्या है और उपनिषद का अर्थ क्या होता है और कितने महत्वपूर्ण उपनिषद या प्रमाणिक उपनिषद हैं। तो चलिए हम जानते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद क्या होता है इसको हम पहले देख लेते हैं क्या होता है। उपनिषद जो वर्ड बना है ये किससे बना है? उप का मतलब होता है समीप, उप का मतलब होता है समीप, और नी का मतलब होता है निष्ठापूर्वक, और सद का मतलब होता है, उप मतलब क्या होता है? समीप, नी मतलब निष्ठापूर्वक, और सद मतलब बैठना।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना ही क्या होता है, उपनिषद होता है। उपनिषद का मतलब ये हुआ कि इसमें अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको अपने गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना होगा। तो यहाँ जो उपनिषद है इसे क्या कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है, इसे वेदांत नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि उपनिषद को और किस नाम से जाना जाता है तो क्या रहेगा, वेदांत। और उपनिषद का अर्थ पूछा जाए तो ज्ञान की प्राप्ति हेतु गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। ठीक, ये होता है। अब जो उपनिषद है वैसे तो इनकी संख्या जो है 108 है। कितनी है कुल उपनिषद, कुल इनकी संख्या 108 है। लेकिन प्रमाणिक जो हैं, जो प्रमाणिक हैं उन्हें हम जानेंगे कि प्रमाणिक उपनिषद कौन कौन से हैं जो कि ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में हम जानते हैं कि प्रमाणिक या जो महत्वपूर्ण है वो कितने हैं, ये 12 हैं। 12 है। मैं इनका यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, आप इनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्रमाणिक या सर्वमान्य उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो 12 है, तो इसको आप जान लीजिए कौन कौन से हैं। तो देखिए जैसे कि उपनिषदों की संख्या जो है वो 108 है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण जो हैं या प्रमाणिक जो हैं वो 12 हैं। उनके नाम मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ और पढ़ते चल रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। पहला है ईश, केन, कंठ, कठ या कंठ पढ़ा जाता है, प्रश्न, मुंडक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मांड्यूक, तैत्रीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेतवासर एंड कौशिकी या और कौशिकी, ये है। अब यहाँ पे ये कहा गया कि जो प्रथम शंकराचार्य जी ने प्रथम जो 10 उपनिषद हैं, प्रथम 10 जी यहाँ से, यानी प्रथम 10 जो आपके हैं यहाँ से हैं यहाँ तक, इन पर इन्होंने एक भाष्य लिखा है, इन पर इन्होंने भाष्य लिखा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है जो कि आपको उपनिषद से बस इतना ही ध्यान देना है, सबसे महत्वपूर्ण और बार बार पूछा गया है, जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, राष्ट्रीय वाक्य क्या, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। जैसे आप लोग देखे होंगे अदालत में पीछे लिखा रहता है जज के पीछे सत्यमेव जयते, तो ये सत्यमेव जयते जो है यही काफ़ी बार पूछा जाता है किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है, सबसे महत्वपूर्ण आपका यही है। तो आप इसको बढ़िया से जान लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो उपनिषद में इतना ही आपको जानना था। आगे हम चर्चा करेंगे वेदांग के बारे में। वेदांग का मतलब क्या होता है, वेदांग का मतलब होता है जो वेदांग की रचना की गई है किस लिए की गई, उसका उद्देश्य क्या था। तो ये जान लीजिए कि वेदों के अर्थ को सरलता से समझने, मतलब वेदों के अर्थ को सरलता से समझने और वैदिक कर्मकांड में सहायता हेतु, वैदिक कर्मकांड करने में सहायता हेतु वेदांग की रचना की गई। और जो वेदांग है इनको 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, पहला है शिक्षा, शिक्षा का मतलब है उच्चारण विधि, यानी जो वेद हैं उनको किस प्रकार से उच्चारण किया जाएगा उसके विधि विधानों के बारे में जो बताता है वो क्या है, शिक्षा। किसके अंतर्गत है, वेदांग। वेदांग के अंतर्गत सबसे पहले आपको शिक्षा के बारे में जानना है जिसमें उच्चारण विधि बताया गया है, यानी वेदों की ऋचाओं की उच्चारण विधि क्या है इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद दूसरी चीज़ है कल्प। कल्प का मतलब होता है कर्मकांड। अब उसमें जो वेदों में बताया गया है कि जो आप कर्म करते हैं उस या कर्मकांड होता है यज्ञ संबंधी या किसी भी प्रकार का कर्मकांड, उसके बारे में बताया गया है, विधि विधानों के बारे में, किसमें, कल्प में। और तीसरी चीज़ आपका है व्याकरण। व्याकरण जो होता है यानी जो ऋचाएँ या जो रचनाएँ लिखी गई हैं, जो उनके मंत्र लिखे गए हैं उनका उच्चारण करना, उनमें मात्राओं का प्रयोग कैसे किया गया, शब्दों का प्रयोग कैसे किया गया, उसका अध्ययन हम किसमें करते हैं, व्याकरण में। और व्याकरण के लिए सबसे प्रसिद्ध जो पुस्तक मानी जाती है प्राचीन काल की वो पाणिनिकृत अष्टाध्यायी को, किसको, अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि द्वारा लिखी गई है, यही व्याकरण की सबसे अच्छी पुस्तक थी। इसके बाद है निरुक्त। निरुक्त में का मतलब होता है भाषा विज्ञान, यानी भाषा का जो ज्ञान विज्ञान है, किस प्रकार से भाषा का अध्ययन किया गया, उन सब के बारे में हम निरुक्त के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करते हैं। और निरुक्त को किसने लिखा है, यास्क। यास्क ने निरुक्त को लिखा या निरुक्त की रचना की है। आगे आपका क्या है, छंद। छंद के बारे में, तो छंद के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए उसकी सरलता के लिए छंद सूत्र नामक पुस्तक लिखी है पिंगल मुनि ने। पिंगल मुनि ने लिखा है छंद सूत्र, जिसमें छंद के प्रकार, उनको किस प्रकार से पढ़ा जाता है, पहचाना जाता है, इसके बारे में बताया गया है। आगे आपका है ज्योतिष। ज्योतिष जो है इसमें वेदांग ज्योतिष नामक एक पुस्तक है जिसे लगध मुनि ने लिखा है। और ये माना जाता है कि लगध मुनि सबसे प्राचीन, जो प्राचीन काल है उसके सबसे पुराने मुनि कौन थे, लगध मुनि थे। तो ये आपका होता है वेदांग। वेदांग को 6 भागों में बांटा गया है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष।
इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे आप पुराण के बारे में जानेंगे और पुराण के बारे में जानने के बाद आपको स्मृति और धर्मशास्त्र इनके बारे में बता दूंगा। और इसके बाद हम जानेंगे अवैदिक साहित्य, जैसा अभी वैदिक साहित्य चल रहा है, इसके बाद हम जानेंगे अवैदिक साहित्य के बारे में। तो चलिए हम आगे जानते हैं पुराणों के बारे में और स्मृतियाँ या धर्मशास्त्र के बारे में। देखिए यहाँ पर पुराण के बारे में पहले हम जानेंगे। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। क्या होता है? प्राचीन आख्यान। और पुराणों के जो संकलन करता है, पुराणों के संकलन करता है महर्षि लोहमर्ष। नाम आप याद रखिएगा, कौन है? महर्षि लोहमर्ष या फिर उनके पुत्र उग्रसर्वा। उनके पुत्र कौन है? महर्षि उग्रसर्वा थे और उन लोहमर्ष, यही दोनों लोग थे जिन्होंने पुराणों का संकलन किया था। पुराणों की संख्या जो है वो 18 है और यहाँ पर मैंने उनका नाम लिख दिया है। मैं नाम पढ़ते चल रहा हूँ। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको पुराणों की संख्या नहीं पता रही होगी और उनके नाम भी नहीं पता रहे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको पुराणों के सभी नाम पता चल जाएंगे। देखिए 18 होती इनकी संख्या। नाम यहाँ पर मैं पढ़ते चल रहा हूँ, आप नोट करते चलिएगा। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण और स्कंद पुराण। ये होते हैं आपके 18 पुराण, जिनकी संख्या यहाँ पर मैंने बताई है 18 और नाम भी है। इनको आप नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरह से इनको समझ लीजिएगा, जिसमें आपका मत्स्य पुराण हो गया, इसके बाद वामन पुराण हो गया, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण और यहाँ पर गरुड़ पुराण। ये सब ज़्यादा आपको परिचित हैं, इनमें ज़्यादा इन्हीं के बारे में पूछा जाता है, तो सभी को आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। आगे हम जानते हैं स्मृतियाँ और धर्मशास्त्र। स्मृतियाँ या धर्मशास्त्र, तो यहाँ पे जो प्रमुख स्मृति हैं उनके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इनका नाम नोट कर लीजिएगा, बस इतना ही आपको जानना है। मनु स्मृति हो गई, याज्ञवल्क्य स्मृति हो गई, विष्णु स्मृति हो गई, कात्यायन स्मृति हो गई, बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, नारद स्मृति, देवल स्मृति आदि। इससे अतिरिक्त और भी हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण या प्रमुख हैं तो इनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो जिसमें आपका मनु स्मृति जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये शुंग काल से संबंधित है और ये सर्वाधिक प्रामाणिक और सबसे अधिक प्राचीन स्मृति है, इसलिए ये आपकी बहुत ही मनु ऋषि द्वारा रचित की गई है मनु स्मृति। तो इसको आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। मनु स्मृति पूछा जाता है किस काल से संबंधित है? शुंग काल से। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रामाणिक और प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो वो मनु स्मृति है और इसका संबंध किससे है? शुंग काल से है और वो ईसा पूर्व 2वीं सदी से है। तो ये आपका हो गया वैदिक साहित्य। मैंने आपको बताया था ना कि जो आपका धार्मिक साहित्य 2 भागों में बताया, वैदिक साहित्य और अवैदिक। तो वैदिक साहित्य में जितनी चीज़ें थी उसके बारे में मैंने बता दिया, जैसे वेद, पुराण, वेदांग, उपनिषद, इन सब चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया। अब आगे हम जानते हैं अवैदिक साहित्य। अवैदिक साहित्य में कौन कौन सी चीज़ों को सम्मिलित किया। चलिए हम जानते हैं अवैदिक साहित्य के बारे में। देखिए जो अवैदिक साहित्य है इसे 2 धर्मों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला बौद्ध साहित्य है यानी बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। इन्हीं के बारे में हमको अध्ययन करना है, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य के अंदर। देखिए जो बौद्ध साहित्य है इसके अध्ययन का स्रोत जो है, प्रमुख स्रोत है त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 पिटारियाँ, यानी पिटक का मतलब होता है पिटारियाँ। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो बौद्ध धर्म है इसके अध्ययन के लिए हमको अगर इसके बारे में जानना है तो हमको ज़्यादातर जो सहारा लेना पड़ता है वो त्रिपिटक का सहारा लेना पड़ता है। और वो त्रिपिटक कौन कौन से हैं? 3 हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। अब विनय पिटक में क्या चीज़ दी गई इसके बारे में जान लीजिए। विनय पिटक जो है उसमें संघ संबंधी नियम, दैनिक आचार विचार व विधि निषेधों का संग्रह किया गया है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम, दैनिक आचार विचार और विधि संबंधी निषेधों का संग्रह किया गया है। इसके बाद दूसरा है आपका सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उद्देश्यों का संग्रह किया गया है। तीसरा है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किया गया है। तो आपको अगर बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करना है तो आपको त्रिपिटक के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी, उनका अध्ययन करना होगा। और इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं या रचनाएँ हैं जो हमें बौद्ध धर्म के बारे में बताती हैं। जैसे पहला आपका है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो है जो कि नागसेन द्वारा रचित है और पाली भाषा का ग्रंथ है। किस भाषा का? पाली भाषा का ग्रंथ है। और इसमें यम और नचिकेता के बारे में, जो दोनों के बीच वार्तालाप हुआ था, उसके बारे में बताया गया है।
इसके बाद दीपवंश महावंश है, ये सिंघली अनुश्रुतियाँ हैं, और उसके बाद बुद्ध चरित और दिव्यावदान। ये इतनी चीज़ें हैं जो हमें बौद्ध धर्म के बारे में बताती हैं। इतनी चीज़ों का अध्ययन करेंगे तो हमें बौद्ध धर्म के बारे में, उनके नियमों, सिद्धांतों, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे आपका है दूसरा जैन साहित्य। जैन साहित्य में कुछ रचनाएं हैं जिनका अध्ययन करने पर हमें जैन साहित्य के बारे में पता चलता है, जैसे परशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, उसके बाद भगवती सूत्र और कल्प सूत्र। ये कुछ रचनाएं हैं इनके बारे में। और जो बौद्ध जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। और जो आगम है उसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र और 4 मूल सूत्र दिए गए हैं। तो ये होते हैं जैन साहित्य के बारे में। यानी जैन साहित्य का अध्ययन अगर हमें करना है, जैन के बारे में जानना है, जैन धर्म के बारे में जानना है, तो हमें जैन आगम को पढ़ना होगा, ये मेन है इसी के बारे में। और उसके साथ साथ परशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र, ये सब चीज़ों का अध्ययन करना होगा। तो ये आज की वीडियो का जितना भी चीज़ें आपको बताई गई अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं या ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और लगातार हमारे चैनल से बने रहिए।